मुझे लोगों ने बताया था कि जो व्यक्ति गंभीर पाप करता है वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में जो ईसा मसीह के पास क्रूस पर लटका हुआ था जब ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। इस आदमी के पास उपवास करने या जीवन को सीधे करने के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं था, लेकिन ईसा मसीह ने कहा कि इस दिन तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। अब इसका मतलब क्या है? हम आज मसीह में सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अगले 30 मिनट के लिए आप जहां हैं वहीं रहें और देखें कि परमेश्वर का शाश्वत सुरक्षा के बारे में क्या कहना है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें। आप अनुग्रह में हैं, सुरक्षित हैं, और हम इस प्रश्न से निपटने वाले हैं जो लंबे समय से बाहर है और कभी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं। और मैं स्वयं भी उत्तर से संतुष्ट नहीं होता हूं, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे चुनौती दी है ऐसा काम करूं जो इस विषय के साथ समझदारी से पेश आए, क्योंकि उनके बच्चों को एक ईसाई के रूप में अपना जीवन नहीं जीना है। एक बार सुरक्षित हमेशा सुरक्षित, यह समस्या खत्म हो गई है। यह समस्या कि जब एक आदमी फिर से जन्म लेता है और वो पाप करता है, तो क्या वो अपने मोक्ष को खो सकता है? क्या ऐसा कुछ है जो किसी आदमी के लिए हो सकता है कि वो आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता? इसके लिए महान तर्क दिए गए हैं और उनमें से ज्यादातर धर्म के एक समूह से बाहर हो गए हैं। इसलिए आज जो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं वो ये है कि एक बाइबल शिक्षक के रूप में आपकी सुरक्षा का जवाब दूंगा और निपटाऊंगा, लेकिन मैं केवल इसके आधार पर निपटाऊंगा कि वचन को क्या कहना है, इसके आधार पर धर्म ग्रंथ को क्या कहना है। मुझे अपने सभी मतों को जाने देना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने सभी मतों को जाने दें और इस बात पर ध्यान दें कि वचन को क्या कहना है और इस वचन में जो उसे संतुष्ट होना चाहिए। वादा करता हूं इसे सही रूप में विभाजित करूंगा और आप इसे पकड़ लेंगे। हमें यह करना होगा जो करने की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, इसे शुरू करते हैं। हम यहाँ क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि मनुष्य एक त्रिकोणीय भाग है। मनुष्य एक आत्मा है, उसके पास उसकी आत्मा, मन, इच्छा और भावनाएं हैं। वो एक भौतिक शरीर में रहता है। आप अपना शरीर नहीं हो। मनुष्य एक आत्मा है। जोर से कहो कि मैं एक आत्मा हूं। मेरे पास आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूं। मेरे पास एक आत्मा है और मैं एक भौतिक शरीर में रहता हूं। देखिए, आप अपना शरीर नहीं हैं और आप अपनी आत्मा नहीं है। देखें कि हमने आत्मा और आत्मा शब्द का परस्पर उपयोग किया है जैसे कि वे समान हैं। वो नहीं है। आप एक आत्मा हैं, आपने आत्मा धारण की है। आपकी आत्मा उस मन, इच्छा, भावनाओं, विचारक, स्पर्शक, निर्वाचक को रखती है। ठीक है, आप एक आत्मा हैं, आपने आत्मा धारण की है। आप एक भौतिक शरीर में रहते हैं। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपका एक हिस्सा प्रभावित हुआ क्योंकि आप मानते थे कि ईसा मसीह थे। आपकी आत्मा है, ठीक है। आपकी आत्मा को लगातार नया करने की आवश्यकता है। मन को नया करना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। मन को नया करना हर दिन की प्रक्रिया है। यह जीवन में एक बार नहीं बल्कि हर दिन करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आपके शरीर को अभी भी उन चीजों को करने की जरूरत होती है। पर तुरंत ही जिस दिन आप फिर से पैदा हुए उसी दिन आपकी आत्मा बदल गई। अब इसके प्रकाश में मैं चाहता हूं कि आप इनमें से कुछ चीजों को लिख लें। मैं चाहता हूं कि आप सुने। मैं अब इसे सीधे करने जा रहा हूं, ठीक है। ये आपको थोड़ा विशरण करने का कारण हो सकता है, लेकिन मैं इसके माध्यम से सीधे जा रहा हूं और बस बना रहूंगा और आप धन्य हो जाएंगे। जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आपकी आत्मा पवित्र और हमेशा के लिए पवित्र और परिपूर्ण हो जाती है। जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आपका हिस्सा जो वापस पैदा हुआ वो आपकी आत्मा थी। आपकी आत्मा पवित्र थी। इसका अर्थ है कि सांसारिक चीजों से अलग होना। आपकी आत्मा पवित्र थी और आपकी आत्मा उस दिन को पूर्ण कर चुकी थी जिस दिन आपका फिर से जन्म हुआ था, और यह हमेशा के लिए चली गई थी। इब्रानिया में बाइबल यह स्पष्ट करती है कि जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ बंद किया जाता है, और इसका अर्थ होता है कि ये सभी अच्छे को अंदर और सभी बुरे को बाहर रखता है। जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आपकी आत्मा हमेशा के लिए पवित्र और परिपूर्ण हो जाती है, और तब से आप अपनी खुद की अच्छाई से सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। कितने लोग जानते हैं आप अपनी अच्छाई के कारण सुरक्षित नहीं रह पाए? आप इससे सहमत हैं? आप इसलिए सुरक्षित नहीं रह पाए क्योंकि आप अच्छे थे?
आप अपनी भलाई के कारण सुरक्षित नहीं रह पाए। अब उस समय से आप अपनी भलाई से नहीं सुरक्षित रहते हैं, तो आपकी अच्छाई की कमी आपको सुरक्षित नहीं रख सकती। आप अच्छाई से सुरक्षित रह सके? क्या आपकी अच्छाई का आपकी आत्मा के साथ फिर से जन्म लेने से कोई लेना देना है? तो आप अपनी अच्छाई से सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो आपकी अच्छाई की कमी आपको सुरक्षित नहीं रख सकती। यदि आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास स्वीकार करते हैं तो आप फिर से जन्म लेते हैं। किसी को फिर से जन्म कैसे मिलता है? मैं ईसा मसीह में यकीन रखता हूं, दिल में विश्वास है और मुंह से स्वीकार करता हूं, और मैं फिर से जन्म लेता हूं। फिर से जन्म लेने का यह कोई 5 घंटे का कबूलनामा नहीं है। परमेश्वर, मुझे विश्वास है आप फिर से पैदा हुए हो। आप फिर से पैदा हुए हो। यदि आप मानते हो परमेश्वर ईसा मसीह को, तो आप फिर से जन्म लेते हो। इसलिए तब से विश्वास ही मुद्दा है। तो क्या पाप के कारण लोग नरक में जाते हैं? लोग आखिरकार नरक में क्यों पहुंचते हैं? ईसा मसीह को अस्वीकार करने के लिए सही है, ईसा मसीह में विश्वास नहीं करने के लिए। इसलिए जब विश्वास मुद्दा है, पाप आपको अपने मोक्ष को खोने नहीं देता है। आस्था ही मुद्दा है। पाप के कारण आप अपने मोक्ष को खो नहीं सकते हैं। ईसा मसीह को अस्वीकार करने से लोग नरक में जाते हैं। पाप आपके मोक्ष को खोने का कारण नहीं बनता है। पाप आपके मोक्ष को खोने का कारण नहीं बनता है। पाप आपके मोक्ष को खोने का कारण नहीं बनता है। अब मैं किसी भी तरह से यह कोशिश नहीं कर रहा हूं इस संदेश में आपसे कहने की कि और पाप करना, क्योंकि मैं कहने वाला हूं कि आप कैसे कह सकते हैं। देखिए, जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आप मान लेते हैं कि पाप फिर से जारी है। हम नहीं समझते कि जब एक बार फिर से जन्म लेते हैं तो उस पाप प्रकृति को खो देते हैं। पाप ये नहीं करने जा सकता जो वो किया करता था जब आप पाप प्रकृति के थे। इसलिए ये मान लेना बंद कर दीजिए कि अब मैं पैदा हुआ हूं, फिर से मैं पाप करने वाला हूं। और ये सुनकर पादरी डॉलर ये कहता है, ओ अब मैं पाप में अधिक जा रहा हूं। आप चीजों को नहीं करना चाहते। अब देखिए कि आप ईसा मसीह में एक नई रचना है। जो चीजें आप करते थे वो आप नहीं करना चाहते। आप उसके लिए अब बिल्कुल नहीं बने हैं। ठीक है? अब कोई ये कह सकता है, मेरा मानना है कि यदि आप पादरी डॉलर, अगर आप पाप करते हैं तो आप अपना मोक्ष खो देते हैं। अब ज्यादातर लोगों के लिए यह कहना है कि मैं मानता हूं कि यदि आप बड़े पाप करते हैं तो मेरा मानना है आप अपना मोक्ष खो देंगे, क्योंकि मैं दिखा सकता हूं, मैं यहां हर किसी को दिखा सकता हूं, हर कोई जो यहां पर है। वही करता है जो आपने कहा था, उससे आप अपना मोक्ष खो देंगे। मुझे विश्वास है भाई डॉलर को पाप करते हैं तो आप मोक्ष खो देंगे। आप मुझे नहीं बता सकते कि किस व्यक्ति ने गंभीर पाप किया है। आप मुझे बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति स्वर्ग में जाने वाला है। आप मुझे नहीं बता सकते कि क्या उन्होंने गंभीर पाप किया है जो वे स्वर्ग जाने वाले हैं। आपको याद है वो लड़का जो ईसा मसीह के दाहिने था जब यीशु सूली पर चढ़े थे? आपको पता है वो वहां पर क्यों था? वो एक गंभीर पाप था। वो लूट रहा था। और ईसा मसीह ने उससे कहा, तुम विश्वास करते हो? उसने कहा, मुझे विश्वास है। उसने कहा, आज का दिन तुम मेरे साथ जन्नत में हो। ठीक है, तो आप उसके बारे में आप क्या कहते हैं? लड़के के पास चर्च जाने का समय नहीं था, प्रार्थना करने का समय नहीं था, दंश मास का समय नहीं था, अच्छा होने के लिए भी समय नहीं था, उसके पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं था। और ईसा मसीह ने कहा कि सिर्फ तुमने मुझ पर विश्वास रखा, इसलिए आज के दिन तुम मेरे साथ जन्नत में हो। नहीं भाई डॉलर, यहां कोई रास्ता नहीं है कि आप मुझे बता सकते हैं कि यदि आपने एक गंभीर पाप किया है तो आप अभी भी स्वर्ग जा सकते हो। ठीक है, अब कुछ चीजों पर नजर डालते हैं। याकूब 4:17। आइए उस कथन के बारे में यहां कुछ बातों पर विचार करें। कथन कहता है, मुझे विश्वास है यदि आप पाप करते हैं तो अपना मोक्ष खो देंगे। यदि आप एक गंभीर पाप करते हैं तो आप अपना मोक्ष खो देते हैं। अब याकूब 4:17 क्या कहता है? चलो एक बार जोर से पढ़ते हैं। याकूब 4:17 कहता है, इसलिए जो अच्छा करना जानता है और नहीं करता है तो वो पाप है। उसके अनुसार जब आप जानते हैं अच्छा करना है और उसे नहीं करते हैं तो वो पाप है। आप में से कितनों के सामने ये स्थिति आई है? ये सबके बारे में यहां है ना? ठीक है, तो अब हम रोमियो 14:23 को देखते हैं। रोमियो 14 का चरण 23। तो चलो ध्यान से देखते हैं कि रोमियो 14 के 23वें चरण में वो क्या कहता है। वो कहता है, जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य हो चुका है, क्योंकि वो निश्चय धारणा से नहीं खाता,
और जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। इसका मतलब जब आपको संदेह है वो विश्वास से नहीं है। इसका मतलब कि जब आप डरते हैं तो विश्वास नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में पूरे आश्वस्त नहीं है तो विश्वास नहीं है। आप में से कितने कितने लोगों ने ऐसा किया है? आपके सामने कभी ऐसी समस्या आई है? आगे बढ़िए, अपना हाथ ऊपर उठाइए। देखिए, मैंने अपना हाथ उठा रखा है। तो ऐसे समय जब आपको पूरा भरोसा नहीं था, ऐसा हुआ जब आपने चीजों पर संदेह किया था। कई बार ऐसा भी हुआ जब आप डर में काम कर रहे थे, घबराहट के डर से, परमेश्वर लगातार नहीं आने वाले थे, किसी बिल का भुगतान नहीं होगा, ये डर था। ऐसे समय में आपको विश्वास नहीं था और बाइबल कहता है ये पाप है। इसके साथ समस्या यह है कि जो आदमी ये बयान करता है कि मैंने अभी बनाया है उसे बड़ा और छोटा पाप होने के आधार पर जो कुछ भी है सबको वर्गीकृत करना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूं उसे सुनिए। अब मैं जो बड़े पाप माने जाते हैं उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं, लेकिन आपकी तरह मैंने भगवान के कानून को तोड़ा है। हां, मैंने भगवान के कानून को तोड़ा है। रोमियो 4:23 या याकूब 4:17, मैंने परमेश्वर के नियम को तोड़ा है। शायद ये एक दृष्टिकोण का मुद्दा था, या जिस तरह मैंने किसी से बात की थी, या फिर जिस तरह से मैंने किसी से बात नहीं की थी। मैंने परमेश्वर के कानून को तोड़ा है। तो इस बारे में बाइबल का क्या कहना है? याकूब अध्याय 2 और चरण 10। याकूब अध्याय 2 और चरण 10 में उन्होंने कहा है, जो भी सारी व्यवस्थाओं का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाता है तो वो सब बातों में दोषी ठहराया जाता है। यदि वो एक ही बिंदु पर नाराज है तो आप इसके लिए दोषी हैं। तो कानून एक कांच की प्लेट की तरह है। तो जब मैं एक छोटा लड़का था, हम अंदर नीचे बीबी बंदूक की शूटिंग कर रहे थे और मैं बॉक्स पर निशाना लगा रहा था और हमने बॉक्स को कांच के स्लाइडिंग दरवाजे के सामने रखा था। तो मेरा निशाना चूक गया और ग्लास टूट गया। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि कानून ठीक उसी गिलास की तरह है। चाहे वो बीबी हो जो खिड़की से निकला हो या लोहे की बड़ी कुर्सी जो खिड़की से होकर गुजरी हो, कांच टूटता है। आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कांच को जोड़ा नहीं जा सकता। अब बचपन में नादानी की वजह से मैंने उसे जोड़ने की कोशिश की और भूरे रंग के एक मास्किंग टेप से उसे ढक दिया। हाँ, आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांच को जोड़ा नहीं जा सकता। अगर वो टूट गया है तो उसे बदलना पड़ेगा। जो टूट गया है उसे बदलना पड़ेगा। तो आप उल्लंघन कर रहे हैं एक छोटी सी आज्ञा का। एक बीबी पूरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। आप एक पूरी बात तोड़ने के लिए दोषी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो बड़ा छेद है या बीबी छेद है। जो टूट गया है उसे बदलना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बाइबल बड़े पाप या छोटे पाप की बात नहीं करता है। पाप सबके लिए वही होता है, पाप। तो जो लोग कहते हैं आपको पवित्र होना होगा भाई डॉलर, आप अपने जीवन में पाप नहीं कर सकते हैं फिर भी सोच सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं। जो लोग कहते हैं ये कहने के लिए कि उन्हें अब ये कहने के लिए बड़े पाप और छोटे पाप में वर्गीकृत करना होगा, आपको पवित्र होना है। आप और पाप नहीं कर सकते। आपको पवित्र होना है और आप अपने जीवन में पाप नहीं कर सकते हैं। आप सुरक्षित हैं, इसलिए ये नहीं सोच सकते कि आप हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। यदि ऐसा है तो ये ग्रह पर हर किसी के लिए है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आइए एक बड़ा पाप करें, व्यभिचार। चलिए अब हम एक छोटा सा पाप करते हैं, तेजी से भागने का। देखा ना, आप लोग इस पर हंस रहे हैं, लेकिन रोमियो अध्याय 13 चरण 1 और 7 में कहा गया है और हमें जमीन के कानून रखने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जब आप जमीन के कानून नहीं रखते हैं तो अगर आप सीमा 55 है और आपको 56 मिला है, आपने कानून तोड़ा है और आपने परमेश्वर की आंखों के सामने पाप किया है। परमेश्वर की नजर में आप पापी हैं। तो फिर से जन्म लेने वाले आस्तिक ने अगर व्यभिचार किया है और मरने से पहले कबूल किया है तो वो सीधे नरक में जाता है। ये हर विश्वासी पे लागू होता है। ठीक वैसे ही जैसे 55 की गति वाले क्षेत्र में आप 56 की गति से जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में हर पाप सिर्फ पाप है। अब अगर ये सच होता तो कोई भी स्वर्ग में नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि हम सभी कमजोर आते हैं और कई अलग अलग तरीकों से असफल होते हैं।
कृपया उस पर गौर करें। हम सभी कमजोर आते हैं और अलग अलग तरीकों से असफल होते हैं। आप पूरी चीज में आत्मधार्मिकता देखते हैं। हम सभी कमजोर आते हैं और असफल होते हैं। हर कोई, हम सभी कमजोर आते हैं और अलग अलग तरीकों से असफल होते हैं। लेकिन क्योंकि आप बड़े 10 का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए आप किसी और की आलोचना करना चाहते हैं। हाँ, मैं 56 साल का हो गया, लेकिन कम से कम मैंने ऐसा नहीं किया। आप एक बदतर स्थिति में, आप स्वधर्मी हैं। क्योंकि आत्मधार्मिकता खुद को ऊपर उठाना चाहती है, जो कोई और करता है। और हम सभी देवियों और सज्जनों, हम सभी कमजोर आते हैं और कई अलग अलग तरीकों से आते हैं, कई अलग अलग तरीकों से। मैं सभी तरीकों के बारे में नहीं जानता, लेकिन कई तरीके हैं। इसलिए पाप अलग अलग स्तरों पर मत डालो। बाइबल ऐसा नहीं करती है, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। पाप समान स्तर पर है। पाप सिर्फ पाप है। अब यदि आप अपने पाप से, मोक्ष से दूर हो सकते हैं, तो स्वर्ग का एकमात्र तरीका फिर से जन्म लेने के बाद तुरंत मरना है। यदि पाप से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो चर्च में होने की क्या आवश्यकता है? जब आप यहां पर आते हैं और जन्म लेते हैं और फिर से हम आपको ऊपर ले जाते हैं, सलाहकारों के साथ प्रार्थना करते हैं, फिर से जन्म पाते हैं, तो एकमात्र तरीका गारंटी दे सकता है कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं, यदि आप पाप के कारण अपना मोक्ष खो देते हैं। जैसे आप जन्म लेते हैं, फिर से हमारे दिमाग को उड़ा देते हैं, तो आपको जीवित ऊपर जाना चाहिए और मृत होकर वापस आना चाहिए। केवल यही एक गारंटी है कि आप स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। यदि पाप आपके मोक्ष को खोने का कारण है, तो यही एकमात्र तरीका है जिसकी हम गारंटी दे सकते हैं। क्या आप इसे देख रहे हैं? मोक्ष, देवियों और सज्जनों, पूरी तरह से ईसा मसीह पर अपना विश्वास रखने पर निर्भर करता है। क्या यह सत्य नहीं है? ईसा मसीह में अपना विश्वास रखना और जन्म लेना फिर से, आपके पाप आपके परमेश्वर के साथ रिश्ते को प्रभावित नहीं करते। ये अन्य लोगों के साथ आपके रिश्ते को प्रभावित करेगा, पर परमेश्वर के साथ रिश्ता प्रभावित नहीं होगा। आपने सुना मैंने क्या कहा? देखिए, यदि आप पाप करने का निर्णय लेते हैं, तो ये परमेश्वर के साथ आपकी धार्मिकता को उजागर नहीं करेगा। यदि आप पाप करने का निर्णय लेते हैं, तो इस बात से परमेश्वर आपको प्यार नहीं करेगा, लेकिन वो आपके जीवन को उजागर करेगा, और इससे इन रिश्तों पर दबाव पैदा होगा। रिश्तों पर दबाव होगा। यही बाइबल है, और धर्म ही कारण था कि आप अभी जो मैं कह रहा हूं उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो स्वीकार नहीं करता है, और इसीलिए अब मैं ऐसे स्थान पर जाने वाला हूं जहां पर कि पहले कोई भी व्यक्ति नहीं गया है। मसीह में आपके विश्वास के आधार पर आपके साथ परमेश्वर की संगति, वो तुम्हारे साथ संगति करता है। इसलिए नहीं कि आप अच्छे हो, इसलिए नहीं कि आप उसके लायक हो, इसलिए नहीं कि आप वो सब हो। उसने केवल हमारे साथ हमारे मसीह में विश्वास के आधार पर संगति की है, इसके सिवा कुछ नहीं। ईसा मसीह को तस्वीर से बाहर निकाले, हमें कुछ नहीं मिला। अब फिर से लोग ये मान लेते हैं कि जब हम सुरक्षित हो जाते हैं तो पाप एक मुद्दा बन जाता है, तो हम उसके बारे में अपने सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन पाप के बारे में क्या, और उसके बारे में क्या कि आप अपने मोक्ष को खो सकते हैं? हम नहीं समझ रहे हैं कि बाइबल क्या कहती है। द्वितीय कुरिन्थियों अध्याय 5 और 17 को देखें। अब मैं समझाने जा रहा हूं, और मैं बार बार कहता रहूंगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, पर आप देखें कि द्वितीय कुरिन्थियों 5:17 में क्या कहता है। पर वहां जाने से पहले रोमियो 6:1 पर जाइए। अब ठीक है, अब इस जगह पर हर किसी को यह सोचना चाहिए, अच्छा भाई डॉलर, जो आप कह रहे हैं उसके आधार पर मैं पाप करता रहूंगा क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूं। तो अगर आप ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, आपने मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछा, तो जब से मैं अनुग्रह के विषय के बारे में सेवा दे रहा हूं, मैं इसे गलत सिखा रहा हूं, क्योंकि हर किसी को प्रश्न पूछना चाहिए। रोमियो के अध्याय 6 में यह सवाल पूछा गया था, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रह सकते हैं कि अनुग्रह बहुत हो? मैं आपको बता रहा हूं कि आप पाप के लिए अपने मोक्ष को नहीं खोएंगे। और यहाँ कई लोग होंगे जिनके मन में यह होगा कि मैं आगे बढ़ूं और पाप करूं क्योंकि मैं पाप के लिए मोक्ष नहीं खोने जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोग यही सुनते हैं। आपने कहा कि पाप से मुझे अपनी मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा है, जब तक मैं अपना मोक्ष नहीं खो सकता, मैं भी साथ साथ चल सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, आप इसे इस तरह से ना लें। उन्होंने यही सवाल पूछा, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? तो उन्हें क्या उत्तर मिला? चरण दो।
परमेश्वर क्या? ठीक है, तो अब अगले शब्दों को देखिए। उसने कहा परमेश्वर ना करे, और इनका मतलब, इन 3 शब्दों का मतलब क्या होता है? हम कैसे होंगे? क्या आपने देखा? पॉल कह रहे थे नहीं, परमेश्वर ना करे, और फिर उसने कहा यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है कि आप पाप की उस स्थिति में सब कुछ जारी रख सकते हैं जब आपने ऐसा करने की क्षमता खो दी है? अब यहां आपको जानने की आवश्यकता है कि जब आप दुनिया में पैदा हुए, इस दुनिया में जब आप पैदा हुए तो एक पापी बनकर पैदा हुए थे। आपको पापी क्या बनाता है? क्या पाप आपको पापी बनाता है, या पाप करने की प्रकृति पापी बनाती है? देखिए क्या है जो एक घुड़दौड़ के घोड़े को घुड़दौड़ का घोड़ा बनाती है, एक खच्चर को खच्चर क्या बनाता है? उसका स्वभाव। तो जब आप खच्चर लेते हैं तो एक खच्चर के स्वभाव के साथ लेते हैं। उसे घुड़दौड़ के घोड़े की तरह ब्लॉक के पीछे खड़ा करके गोली चलाइए तो क्या वो घोड़े की तरह दौड़ेगा? नहीं, वो खच्चर है। हम पाप की प्रकृति के साथ पैदा हुए थे। पाप की जड़, पाप की प्रकृति, पाप की जड़ देवियों और सज्जनों, और पाप की जड़ पाप का ही फल पैदा करती है। उस फल या फिर उस क्रिया को उत्पन्न करने वाली जड़ के बिना पाप करना संभव नहीं है। यह रिएक्शन है जिसका हर कोई अनुसरण करता है। तो पाप की प्रकृति के बिना आप फल कैसे पैदा कर सकते हैं जब आपके पास फल पैदा करने वाली जड़ नहीं है? तो सवाल यह है कि क्या हमारे पास वही समान जड़ है? खैर, 2 कोरिन्थियस अध्याय 5 चरण 17 को देखें। पॉल कहते हैं कि पाप करते रहें क्योंकि अनुग्रह बहुत है। आप कैसे कह सकते हैं? अब आपके पास उपकरण तो है नहीं। तो ठीक है, यदि कोई मसीह में है तो आप में से कितने लोग पुनः पैदा हुए हैं और मसीह में हैं? ठीक है, जोर से कहिए मैं मसीह में हूं। जोर से कहिए मैं हूं। इसलिए अगर कोई आदमी मसीह में है, वो क्या है? जोर से कहिए मैं नया सृजन हूं, मैं एक नया प्राणी हूं, मैं एक नया सिक्का हूं जो पहले कभी भी नहीं था। असल में आप एक आत्मा हो, इसलिए नए आप हो। आत्मा को गहरा करना होगा, सही का? तो आप एक नई रचना है। और पुरानी चीजों का क्या हुआ? पुरानी चीजों ने क्या किया? पुरानी चीजों का निधन हो गया। मैंने सुना किसी ने चिल्लाकर कहा कि वे मर चुके हैं। अगर वो सब नए हो चुके हैं तो उनका क्या हुआ जो पुराने थे? ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ। जब आप पैदा हुए तो आप पाप प्रकृति के साथ पैदा हुए थे। पाप प्रकृति की जड़ पाप का फल पैदा कर सकती है। जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो उस पुरानी पाप की जड़ को हटा दिया गया, मार दिया गया, और इसे नए निर्माण जड़ के साथ बदल दिया गया। अब जब आपके पास नई निर्माण जड़ है तो आप कैसे पाप जारी रख सकते हैं जब आपके पास पाप उत्पन्न करने वाली जड़ ही नहीं है? अब आपके पास आत्मा का मूल है जो अब आत्मा के फल का उत्पादन करेगा। तो पॉल ने कहा कि यह कैसे संभव है जब आपके पास पाप रखने के लिए उपकरण ही नहीं है? आपके पास नई रचना है जो आपकी शाखा पर आत्मा का फल लाती है। अब आपकी सोच है, हाँ मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मैं अभी भी हूं। आपने अभी अभी कहा कि मैं अभी भी पाप कर रहा हूं, तो क्या हुआ? हमें एक मुद्दा मिल गया है, इसे मांस कहा जाता है। यीशु के आने तक यह मांस साथ रहने वाला है। आप एक स्वतंत्र नैतिक अभिकर्ता हैं। आप या तो अपनी नई सृजन जड़ को आत्मा के फल का उत्पादन करने की अनुमति दे रहे हैं, या आप अपनी सोच में वापस जा सकते हैं कि यह कैसे हुआ करता था। लेकिन यहां मैं आपसे वादा करता हूं, जब आप सुरक्षित होने से पहले फिर से पैदा हो गए हैं, आपने आनंद लिया, पार्टी की, सब कुछ किया, ठीक है? आपने आनंद लिया, लेकिन आप सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित होंगे तो ये सब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति अब यहां मौजूद नहीं है। पाप के लिए आप बिल्कुल नहीं बने हैं। पुरानी प्रकृति पाप के लिए बनी थी, नई प्रकृति मसीह ने बनाई है। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नई प्रकृति के साथ क्या करते हैं, यह अच्छा नहीं लगता। यह हमेशा एक विरोधाभास होने वाला है, क्योंकि आप मांस के आधार पर जो कर रहे हैं वो आपकी नई जड़ से मेल नहीं खाता है, और हर समय संघर्ष होने वाला है। किसी को गाली देना नई जड़ के कारण आपको परेशान करने वाला है। एक मूर्ख कार्य करें, ये नई जड़ के कारण आपको परेशान करेगा। किसी को धोखा देने की कोशिश कीजिए, नहीं कर पाएंगे नई जड़ों के कारण। आप इसे कर सकते हैं लेकिन परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपको अधिक प्रशंसा नहीं है जो एक साथ आती है। आपके पाप कर्म आपके लिए निर्माण की प्रशंसा नहीं करेंगे और आप सही महसूस नहीं करेंगे। सही देखें, तब तक सही कार्य करें जब तक आप अपनी नई जड़ को आपके अंदर आत्मा के फल का उत्पादन करने की अनुमति नहीं देते। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो पॉल ने जब कहा कि हम कैसे होंगे, तो आप जानते होंगे
पॉल सोच रहे थे कि आपके पास अब ऐसा करने के लिए उपकरण नहीं है, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। अब सब ठीक है। यह ध्यान में रखते हुए इस बारे में कहना चाहता हूं, एक बार सुरक्षित हमेशा सुरक्षित। मुझे ध्यान से सुनिए, मैंने कुछ सामान आपके दिमाग में डाल दिया है। धर्म ग्रंथ के आधार पर धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाता कि एक बार सुरक्षित हमेशा सुरक्षित है। अब मुझे ध्यान से सुनिए, ऐसी कई जगह हैं, मुझे एक बार और कहने दो, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाता कि एक बार सुरक्षित हमेशा सुरक्षित। ऐसे कई स्थान हैं जो संभावना पर चर्चा करते हैं। संभावना, संभावना। कई धर्म ग्रंथ हैं जो संभावना पर चर्चा करते हैं। संभावना, संभावना, प्रत्यावर्तित होने की और मोक्ष खोने की संभावना। अब अगर आगे बात करें तो आगे बात करने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 धर्म ग्रंथ दिखाने पड़ेंगे, और फिर आपको पता है मैं आपको एक मलेट की तरह स्थापित कर रहा हूं। संभावना एक संभावना है। तो इब्रानियों में जाइए, अध्याय 6 और चरण 4 को 6 के माध्यम से जाना है। इसमें एक बात पर ध्यान दें जिसमें संभावना का उल्लेख किया गया है। आप अपना मोक्ष खो सकते हैं। संभावना, आपकी संभावना आपके मोक्ष को खोने में सक्षम होने की है। यदि आप वहां पर हैं तो आमीन कहिए। क्या आप अब भी मेरे साथ यात्रा पर हैं? ठीक है। तो 6 इब्रानियों 6 का चरण 4, इब्रानियों 6:4 ये कहता है कि ये असंभव है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी बन चुके हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे, इसे देखिए, भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए एक नया बहाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। आप अपने मोक्ष को पाप नहीं कर सकते, लेकिन इस धर्म ग्रंथ के अनुसार आप इसे त्याग सकते हैं, अपने विश्वास को अस्वीकार कर सकते हैं। मनुष्य के लिए अपने विश्वास को त्यागना संभव है, लेकिन पाप के कारण आपके मोक्ष को खोना संभव नहीं है। और मेरी बात सुनिए, आप अपने मोक्ष को पाप नहीं कर सकते। और अधिकांश चर्च धर्म द्वारा सिखाया गया है कि आप अपने मोक्ष को पाप कर सकते हैं। आप अपने मोक्ष को पाप नहीं कर सकते। आप इसे त्याग सकते हैं, उसे अस्वीकार कर सकते हैं। और अधिकांश भाग के लिए यदि आप पूरी तरह से इन 5 योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं जिन्हें हमने अभी पढ़ा है, तो आप इसे त्यागने के योग्य भी नहीं हैं। तो आप जो पता लगाने जा रहे हैं वो ये है कि आपके मोक्ष को त्यागना और अस्वीकार करना संभव है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा करना बहुत मुश्किल बना दिया है। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने जीवन में सोचें, मेरा मोक्ष करना संभव है। और मैं अपने जीवन के बारे में ऐसा ही सोचता हूं। क्यों? क्या इस बारे में बहुत देर हो चुकी है? क्यों? क्योंकि मैंने उनसे प्यार का अनुभव किया है, और मैंने उनकी उपस्थिति को अनुभव किया है, और मैंने उनकी मुक्ति का अनुभव किया है, और मैंने आधी रात को अपना अनुभव दिखाया है, और मैंने अनुभव किया है कि उन्होंने मुझे खाई से बाहर निकाला है और वो मुझे सांत्वना दे रहे हैं। ये अनुभव किया है कि मैंने उनके वचन का अनुभव किया है, और मैंने उनके रिश्ते का अनुभव किया है, और मैंने उनके अनवरत प्रेम का अनुभव किया है। और जब मैं नीचे था तब मैंने उनके आलिंगन का अनुभव किया है, और मैंने उनके परिवर्तन का अनुभव किया है। अनुभव किया है कि वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। मैं किसी को कैसे त्याग सकता हूँ जिसने मुझे इतनी अच्छाई दिखाई, इतनी अच्छाई दिखाई है जो कि पहले संभव ही नहीं थी, बिल्कुल संभव नहीं थी।